किस तरह से कर सकते हैं, तो सीधा सीधा सा है कि ये वॉल्यूम जो होगा, मैं वैसे लिख के दिखा दूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा, ये सारा का सारा पानी कोन में जाएगा, तो एक्स वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल होगा, यानी कि एक्स कोन्स हमारे भर सकते होंगे, ये हमसे कह रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप वॉल्यूम ऑफ कोन से डिवाइड कर दो, तो होता क्या है, होता ये है सर, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो सर ये कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो वैसे तो मैंने आपसे क्या कहा, डायरेक्ट आप इंफॉर्मेशन के बेस पे भी डायरेक्ट समझ सकते हैं। क्लियर है सर ये? आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो जो मैंने आपसे कहा, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन, बहुत इजी होता है, ये सबसे इजी चैप्टर है, और डिप्लोमा की अगर मैं बात करूं, सीईटी की बात करूं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। और जो आपको तरीका बताया कि भाई जैसे ही आपको समझ में आए कि किसके बारे में बात कर रहा है, तो उसके डायमेंशंस मुझे मालूम होने चाहिए, उसके फॉर्मूले मेरी टिप्स पे होने चाहिए, बस क्वेश्चन तो फिर आराम से हो ही जाएगा। जरा ये चेक करो ये क्या कह रहा है, जरा ये चेक करो ये क्या कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ 6 फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉलिड। रेक्टेंगुलर सॉलिड जो हमारे पास होगा वो क्यूबॉइड होता है। रेक्टेंगुलर सॉलिड का मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक सॉलिड है जिसके सारे फेसेस रेक्टेंगल हैं, तो इसका मतलब वो सर क्या है, क्यूबॉइड। जैसे आपके पास बुक है, जैसे आपके पास रूम है, तो वो सारे के सारे क्या है, क्यूबॉइड हैं। हमसे क्या कह रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ 6 फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड आर 4 4 8 8 18 18 सरफेस एरियाज ऑफ 6 फेसेस। तो हमारे पास जो एरियाज हैं उनकी बात कर रहा है। मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि ध्यान से देखिए होता क्या है, ध्यान से देखिए होता क्या है, आप ये जरा सोच के देखिए कि बुक के जो फेसेस हैं वो कितने होते हैं, या रूम के फेसेस की, मैं रूम की बात करूं, अगर रूम के फेसेस की बात करोगे, तो एक जहां आप रूम पे बैठे हैं या खड़े हैं, यानी कि फर्श का एरिया, तो वो आपके पास आ गया। जितना एरिया फर्श का होगा, अगर क्योंकि वो सेम शेप में है, तो जितना फर्श का होगा उतना ही हमारा छत का होगा। तो इसी तरह से हो रहा है, 6 फेसेस बनते हैं, तो दो फेसेस आपके ये हो गए, फ्लोर और रूफ। दूसरा आप होगा कि अगर आप दाईं तरफ देखोगे तो एक वॉल है, उसका एरिया, उसके सामने बाईं तरफ देखोगे तो दूसरी आपकी वॉल हो गई, तो उन दोनों का भी सेम होगा। मान लीजिए ये 2 फेसेस ही हो गए, जहां आप बैठे थे वो छत का एरिया 2 फेस, फिर दाएं तरफ वॉल, बाएं तरफ वॉल, ये 2 फेस, फिर सामने देखोगे तो एक वॉल है और मेरे पीछे एक वॉल है, तो हमारे पास 2 फेस ये हो गए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 18 एंड 18, क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज, अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया के अंदर यही सबसे अच्छी बात है। जामिया में आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन सीधे सीधे होते हैं। आपने 11 साइंस का पेपर देखा होगा, मैंने पूरी वीडियो बनाई है, ऐसा पेपर था, कितने क्वेश्चन आए थे भाई, 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन आप मैं अगर कहूँ 10 मिनट में भी कर सकते थे, बिल्कुल सीधे सीधे थे, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस थे। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि थोड़ा सा तो सोचो ना, लीक से हट के सोचो तो मजा आता है। तो ये हमारे पास है, ठीक है सर, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, चलिए प्लीज, तो हमारे पास क्या है, अब किस तरह से मैं कर सकता हूं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, आप ये मान के चलिए कि जो पहला वाला है 4 4, हमने मान लिया लेंथ और ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया मेरे बच्चे, 4 हो गया। इस वाला अगर मैं ये कह रहा हूं कि सर ये मेरा लेंथ है और ये मेरा ब्रेथ है और इसका एरिया वो 4 है, तो इसका मतलब L इंटू बी 4 दिया हुआ है, मान लिया। दूसरा मान लीजिए ये B है और ये H है, तो इसका एरिया B इंटू एच सर वो 8 है। आ गया समझ में? तीसरा जो हमारे पास है, ये हमने इसको L को और इसको हमने एक ले लिया, एक फेस ये ले लिया, यानी कि L इंटू एच, उसका एरिया 18 है, ये हमारे पास है। हमसे कह रहा है वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखो ध्यान से सुन लो, इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो ये सारे एरिया को ऐड कर दो, सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल का मतलब होता है एरिया ऑफ टोटल सरफेसेस, तो हमारे पास 6 सरफेस है, उनका एरिया ts है, इन सब का सम होगा। लेकिन आपसे कह रहा है वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम क्या है, मैंने कहा L इंटू बी एक फेस का एरिया, B इंटू एच दूसरे फेस का एरिया, L इंटू एच तीसरे फेस का एरिया। आपको चाहिए था वॉल्यूम,
तो मुझे प्रोडक्ट में चाहिए। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ध्यान से देखो, एल स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, एच स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा सर, 4 इंटू 8 इंटू 18 आएगा। लेकिन मुझे तो एल बी एच चाहिए, तो एल बी एच चाहिए तो मुझे इसका वॉल्यूम स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जरा स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करो। 4 का स्क्वायर रूट तो आ ही जाएगा, ठीक है। 8 में से क्या करो, 4 इंटू 2 कर लो और 18 कर लो। अब देखो निकला या नहीं निकला। मतलब इस 4 का स्क्वायर रूट 2 और इस 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये हो गया 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया सर। इसका 4 का 2, इस 4 का 2, इस 36 का 6, तो ये हमारा आ गया। कितना आया भाई, 6 2 जा 12, 2 जा 24, 6 2 जा 12, 2 जा 24 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ माय क्यूबॉइड। क्लियर है सर? अरे सर बात समझ में आई क्या, नहीं आई तो बताओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। कोई बच्चा कम से कम कुछ कमेंट करे, अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट देना है प्लीज। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। मेहरबानी करके अगर आप चाहें इस चैप्टर को करने के लिए, मैंने आपसे क्या कहा, दो चीजें हैं, मेंसुरेशन और सरफेस एरिया वॉल्यूम। मतलब मेंसुरेशन की बात करूं तो मेंसुरेशन दो तरह के हैं हमारे पास। एक हमारे पास क्या है, वो है टू डायमेंशन वाला, टू डी ट्राइंगल्स की बात करोगे आप, ठीक है सर, क्वाड्रिलेटर्स की बात करोगे आप, सर्कल की बात करोगे आप, सेक्टर की बात करोगे आप, सेगमेंट की बात करोगे आप। तो एक जो आपके पास है वो है ये वाला टू डायमेंशंस। इस पे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि आपके पास 9th का भी है और 10th का भी है। तो 9th में आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है, उसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। एरिया ऑफ पैलोग्राम्स पढ़ा है, उसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। 10th में आप एरिया रेलेटिव टू सर्कल पढ़ रहे हो, उसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। और सरफेस एरिया वॉल्यूम आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। तो ये हमारे पास है, तो 2D है। दूसरा हमारे पास क्या है, 3D है। 3D का मतलब क्या है सर, मेरे पास क्यूबॉइड है, जो भी क्वेश्चन हमने किया, फिर हमारे पास क्यूब है स्क्वायर शेप में, फिर हमारे पास सिलेंडर है, फिर हमारे पास कोन है, फिर हमारे पास स्फीयर है, फिर हमारे पास हेमीस्फीयर है। तो रेगुलर तो यही है। अदरवाइज हमारे पास फ्रस्टम भी होता है, दूसरा टेट्राहेड्रॉन भी होता है, वो सारे क्वेश्चंस अलग हैं। वो क्वेश्चन एक अलग चीज है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछ रहा है तो उसके लिए मैं ज्यादा पढ़ूं, वो तो बात की चीज है। पहले तो सर जो रेगुलर है वो तो पढ़ लूं जो आता है। तो ये हमारे पास है, प्लीज देखिए। जी क्वेश्चन है 2024 11 साइंस एएमयू का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं, सीधा सीधा के टॉपिक ही पता चल जाए और किस तरह का लेवल रहता है वो आपको पता चल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया साहब। हाँ भाई बच्चा पार्टी बताइए, क्वेश्चन देखिए जरा क्या इसका आंसर है। जी सर, हमारे पास क्या है, द हाइट ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर, स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस if its volume is 1/27 of the volume of the cone, at what height above the base is the section made। ये हमारे पास है। बहुत बहुत जैसे कहना चाहिए एक रेगुलर क्वेश्चन है। पहले ये खूब बोर्ड में पूछा गया है, अब फ्रस्टम हटा दिया है, लेकिन फिर भी हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान से देख लीजिए। फिर वही बात, द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर। बात जो कर रहा है वो कोन की कर रहा है बेसिकली। तो जिसने ओल्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए होंगे वो बहुत आराम से आंसर दे सकता है। ठीक है सर, ये मेरे पास बात कर रहा है कि सर हमारे पास है कोन और इसकी जो हाइट गिवन है वो 30 सेंटीमीटर है। जो हाइट गिवन है वो 30 सेंटीमीटर, ये हमारे पास हाइट है। क्लियर है? आपसे क्या कह रहा है, स्मॉल कोन इज कट एट द टॉप बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। आपने क्या किया, इसके टॉप पे सर एक कोन कट कर दिया।
ये आपने इसका एक कोन कट कर दिया सर, आपने क्या किया, ऊपर से ये कोन आपने कट कर दिया, ठीक है, और ऊपर से कोन कट कर दिया, तो नीचे जो बचेगा वो कुछ इस तरह से बचेगा, इसी को फ्रस्टम बोलते थे, इसी को फ्रस्टम बोलते थे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ कोन। तो ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है, और फिर आपकी शेप जो है वो इस तरह से है। क्लियर है यहाँ तक? हमसे क्या कह रहा है, इफ इट्स वॉल्यूम इज 127 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, जो आपने ऊपर काटा है, ये जो आपने काटा है इसका वॉल्यूम, और जो आपका बड़ा वाला कौन है उसका वॉल्यूम 1/27 है, ये आपसे कह रहा है। हमसे क्या कह रहा है, वॉल्यूम, प्लीज ध्यान से देख लो, क्योंकि मसला यही आता है कि आप क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी भी जो मैं क्लासेस में बात करता हूं अपने बच्चों से, या इवन कंपटीशन में बात करता हूं एकेडमी, तो बात सारी यही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये आप भी खुद सोचिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या कहते हो, सर क्वेश्चन क्लियर नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जब क्वेश्चन ही समझ में आ रहा है तो आंसर कैसे आएगा? तो क्वेश्चन कैसे समझ में आता है? क्वेश्चन समझ में आता है लैंग्वेज से। पूरी स्टोरी एक साथ मत पढ़िए, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, उसको इंटरप्रेट करिए इनटू सिंबल्स। जैसे मैं आपसे कहूं कि सर द हाइट ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर, इस लाइन की कहानी खत्म हो गई, अब इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे पता चल गया कौन है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर। आपसे कह रहे स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय ए प्लेन पैरेलल, आपने एक स्मॉल कोन जो है वो कट कर लिया है, बात सही है, पैरेलल टू इट्स बेस, ठीक है सर, एंड इट्स वॉल्यूम। अब यहां से कहानी है कि ये आप समझ रहे हो या नहीं, कि जो आपने कोन कट किया है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन कह देता हूं मैं इसे, कि जो काटा है इसको स्मॉल और बड़े वाले को बिग कोन, इस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इज मींस इज इक्वल्स टू 1/27 वॉल्यूम ऑफ कोन, जो आपका बड़ा वाला कोन है उसका वॉल्यूम ऑफ बिग कोन, ये दिया हुआ है। जब तक आपको ये वाली लाइन समझ में नहीं आएगी कहानी नहीं बनेगी। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इज 1/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिग कोन। इज दिस क्लियर? अब मैं अगर सीधे से लिख दूं, सीधा सा लिख दूं कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, भाई जैसे ही कोन की बात आई तो फॉर्मूले तो मुझे याद होने चाहिए, जो मैंने अभी पहले भी बताया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर छोटे वाले की रेडियस स्मॉल आर ले लूं, छोटे वाले की हाइट स्मॉल एच ले लूं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/27। यहाँ पे एक चीज यूज होनी है, बस उसके बाद आंसर आ जाएगा। 1/27 1/3 पाई, अब बड़े वाले की बात हो रही है तो कैपिटल आर, इसकी रेडियस ले लेते हैं, और हाइट कैपिटल एच ले लेते हैं। इसकी रेडियस कैपिटल आर और हाइट कैपिटल एच ले लेते हैं। ये आ गया। अब हमारे पास क्या आया सर, हमारे पास क्या आया, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है सर। हमारे पास आ रहा है 1/2। हमसे क्या कह रहा था, एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन मेड, इतनी हाइट पे आपने काटा, ये मुझे बताना। तो जरा चेक करो भाई, कुछ गड़बड़ मेरे ख्याल से लाइट नहीं हो रही है इस वाली में जी, हाँ लाइट में ही, चल चेक करा लेना। तो अब हमारे पास क्या है, और ये तो खतरनाक है, मतलब इस तरह से स्पार्क कर रहा है। तो अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपसे कहा था ना, ये अगर किसी बच्चे ने ओल्ड एनसीईआरटी में किया होगा तो ये एकदम से क्वेश्चन हो जाता है, अभी बता दूंगा क्या हो जाता है। तो हमारे पास क्या होगा, आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/27 होगा। अब जिस बच्चे को ये आता है वो इसका आंसर दे पाएगा, जिसको नहीं आता क्या दे पाएगा आंसर, कि सर ये जो हमारे पास, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये जो हमारे पास होता है ये राइट ट्राइंगल होता है, और सर ये जो हमारे पास होता है ये राइट ट्राइंगल होता है। अगर ये राइट ट्राइंगल है मेरे बच्चे, तो ये भी 90 और ये भी 90, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन हो गया। तो छोटा वाला जो ट्राइंगल है और बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर ट्राइंगल है। तो यहाँ पे एक सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, और सिमिलर ट्राइंगल की अगर प्रॉपर्टी है, अगर ये सिमिलर है तो इनके साइड का रेशो सेम है। साइड का रेशो सेम क्या है, समझ लीजिए कि सर अगर मेरे पास ये एक बड़ा राइट ट्राइंगल है, जिसको मैं ये आर ले लूं, जिसको मैं ये एच ले लूं, और जिसको मैं ये एल ले लूं, क्योंकि मैं कौन के लिए ले रहा हूं, और मैंने आपसे क्या कहा कि नहीं सर एक और छोटा सा राइट ट्राइंगल बन रहा है, जिसको यहाँ आर कह रहा हूं या एच कह रहा हूं या एल कह रहा हूं, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो मेरे बच्चे इनकी साइड का रेशो सेम होता है, इनकी साइड का रेशो सेम होता है। अगर साइड का रेशो सेम होता है तो आप किसी की भी जगह दूसरी चीज लिख सकते हो, किसी की भी जगह अगर दूसरी चीज लिख सकते हो तो क्या आर और आर की जगह एच और एच लिख सकते हो, क्योंकि मुझे हाइट की जरूरत है।
कितनी हाइट पे काटा गया, हाइट। तो इस r और r की जगह मैं h ही रख देता हूं, तो मैं क्या रख देता हूं, h स्क्वायर इंटू एच और h स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 1/27। तो ये क्या हो गया, h क्यूब, ये क्या हो गया, h क्यूब। क्यूब रूट अगर लूंगा तो h अपॉन h 27 का क्यूब रूट 3 आ जाएगा, ये आ गया। अब कैपिटल H मुझे पता है, बड़े वाले की जो हाइट है वो पता है 30, मेरे बच्चे 30 यहां चला जाएगा, तो h इज इक्वल टू 30/3 यानी कि 10, यानी कि 10। तो ऊपर वाले की हाइट 10 है, लेकिन क्वेश्चन 10 नहीं है, प्लीज ध्यान से देखो यार, 10 भी आंसर दिया होगा, आंसर 10 नहीं है। क्या कह रहा था, एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन बेड, बेस से कितनी हाइट पे आपने काटा है, तो ऊपर का 10 है, टोटल 30 है, तो इसका मतलब 20 पे आपने काटा है, किस पे काटा है, 20 पे। तो ये आंसर था। कुछ समझ में आया डॉक्टर साहब, कुछ समझ में आया डॉक्टर साहब? ए मेरे अल्लाह भाई, कोई बच्चा है जो हमारे यहाँ 11th एंट्रेंस के लिए कर रहा हो और उसको देखना हो, प्लीज बताइए। जो बच्चे हैं उनको जरा शेयर करवा दो ऐप पे जी, जो बच्चे हैं ना हमारे साथ रजिस्टर्ड और अपने वाले ग्रुप में। चलिए सर एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास आएगा क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड हम ले लेंगे। ये देखिए सर, देखिए 2024 का भी है और 2025 का भी है, दोनों ही क्वेश्चन ले लेते हैं, दोनों ही क्वेश्चन ले लेते हैं, 2024 और 2025। देखो सर, पहला हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ द एरिया, अभी हमने जो किया था, अभी जो हमने किया था जिसमें आपको दे रहा था कि भाई क्यूब रेक्टेंगुलर सॉलिड है, उसके 6 फेसेस हैं, उनका एरिया दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम निकालो, वो वाला था। और जरा ध्यान से देखिए, शायद ये भी उसी तरह का, इफ द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर एक्स वाई जेड देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। सेम क्वेश्चन मेरे बच्चे, सेम ही है ये, सेम क्वेश्चन मेरे बच्चे, एएमयू 11 साइंस 2025। क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा के देता है, सीधा सीधा नहीं है। अगर आप समझ सकते हैं, आपके जहन में अगर थोड़ा सा है कि भाई मैं अलग से हट के सोच सकूं, तो ये आप आंसर कर पाओगे। जरा 10 सेकंड ले लीजिए कि आप इसका आंसर कर पा रहे हो या नहीं। इफ द एरियाज of 3 adjacent faces of cuboid are x y z respectively then the volume of the cuboid। कोई बच्चा इसका आंसर कर पा रहा है, कोई बच्चा इसका आंसर कर पा रहा है? हाँ जी, कोई बच्चा इसका आंसर कर पा रहा है? बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए फॉन्ट साइज को। हाँ भाई, इसका कोई आंसर? अभी क्वेश्चन किया था बच्चे, फिर दोबारा से देखिए थोड़ा सा, बहुत शुक्रिया। प्लीज थोड़ा सा देखिए, फिर दोबारा से देखिए क्वेश्चन। असल में क्या है बेटे, क्वेश्चन तो वही है। अगर आप क्लास 9th की बात कर रहे हो, आप सब बच्चों से कह रहा हूं, चाहे किसी भी कंपटीशन में, बेटे क्वेश्चंस तो वही है, क्योंकि फॉर्मूले हम चेंज नहीं कर रहे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ सर्कल या क्यूबॉइड या फिर कोन या फिर आप सिलेंडर, उन्हीं की बात कर रहे हो। उनके फॉर्मूले सारी दुनिया के बच्चे को पता है। तो फिर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस आता है कि हर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती चली जाती है। तो क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो या नहीं? आंसर तो मैं अभी लिख दूं, आपको सबको आंसर समझ में आ जाएगा। हाँ सर यही तो करना था। अरे करना क्या था पहले ये बताओ ना, तो वो समझ में नहीं आता। तो आप सब बच्चों को क्वेश्चन समझना सीखना है। और हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं, बार बार मैं हर वीडियो में कह रहा हूं, ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे हर कंपटीशन में। हर एग्जाम में 3 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक वो क्वेश्चन आएंगे जिन्हें आप पढ़ते ही आंसर कर सकते हो, इधर पढ़ा इधर आंसर। तो सबसे पहले आपको अपने पूरे पेपर में यही करना है कि जो पढ़ते ही हो जाए। वहां ये नहीं रुकना है कि नहीं सर पहले मैं पूरा फिजिक्स कर लूं, पूरा केमिस्ट्री कर लूं, पूरा इंग्लिश कर लूं, पूरा मैथ्स कर लूं, फिर उसके बाद में नहीं, 1 to all पढ़ना शुरू करो। और जो पढ़ते ही आपसे पूछे कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, आप एकदम से बिना सोचे करोगे। आपसे पूछे फोर्स का यूनिट क्या, एकदम से करोगे आप। स्मॉलेस्ट आपका तो जो आपके पास एकदम से नॉलेज बेस्ड है, एकदम से, तो सबसे पहले आपको वो करने हैं और उनको करते चले जाते। तो पता चला आपने पूरा पेपर 20 मिनट में पढ़ लिया और 20 मिनट में आपने 40 क्वेश्चन कर लिए, तो आप अपना कॉन्फिडेंस आप कर लोगे कि यार 40 तो हो गए।
या 30 हो गए सपोज करो। दूसरा, जब आप पढ़ते जाओगे तो उसमें दो तरह के क्वेश्चन और बचेंगे। एक वो कि जिससे आपने पढ़ा कि हाँ ये हो जाएगा लेकिन ये कैलकुलेशन मांग रहा है, जैसा ये मैं कह दूं कि सर हो तो जाएगा लेकिन पर रुक जाओ भी नहीं कर रहे। तो एक क्वेश्चन वो कि जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन वो जिसको आप पहली बार देख रहे हो, सर सोचना पड़ेगा। तो तीनों क्वेश्चन को आप पहला टिक कर दो, दूसरा कि हाँ मैं अभी करूंगा, कुछ भी आप सिंबल बना लो, मान लीजिए आपने बना लिया स्टार कि हाँ ठीक है मैं करूंगा, और तीसरा आप बना लो ये। तो फिर जब आप सारे जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कर चुके हो तो फिर इनको करना शुरू करो, और जब ये सारे कर चुके हो फिर उन पे जाओ जहां पे आपको सोचना पड़ रहा है कि शायद मैं स्टार्ट करूं तो हो जाए। तो ये करना है। तो अब जरा क्या मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा क्वेश्चन समझना सीखिए। तो फिर दोबारा से आइए, 2024 में भी यही क्वेश्चन था, अभी ये वाला क्वेश्चन, अभी ये वाला क्वेश्चन, मेरे अल्लाह, देखिए ये वाला क्वेश्चन 2023 में यही क्वेश्चन आया है और एएमयू में ही आया है, और 2025 में सेम यही क्वेश्चन आ रहा है। क्या कह रहा है, अभी देख लीजिए दोबारा से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो पीवाईक्यू को स्किप नहीं करना है भाई मेरे, पीवाईक्यू जरूर करने। आपसे क्या कह रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ 6 फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड। जो आपके रेक्टेंगुलर सॉलिड कौन होता है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कितने फेसेस हैं, 6 का एरिया बता दिया, पहले का एरिया दूसरे, तो दो फेस सेम होते हैं, तो 4 4 8 8 18 18। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जरा प्लीज देखना, यहाँ पे 6 फेस थे, ठीक है, यहाँ पे 3 फेस का दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है, 3 फेस का दे रहा है कि सर इफ द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस, 3 एडजेसेंट फेसेस, मतलब ये मेरे पास क्यूबॉइड है, मतलब ये मेरे पास क्यूबॉइड है, ये मेरे पास क्यूबॉइड है, ठीक है सर। 3 एडजेसेंट फेसेस का मतलब है कि सपोज करो आपने फ्लोर की बात करी तो उसका एरिया होगा L इंटू बी। तो L इंटू बी दे दिया सर जी x, L इंटू बी दे दिया सर जी x y z दिया हुआ है बच्चे, तो L इंटू बी दे दिया x। उसके बराबर में ये वाली वॉल है, ये वाली वॉल, अगर ये B है और ये H है तो उसका एरिया हो गया B इंटू H, और बच्चे वो हो गया Y, वो हो गया Y। ये फ्लोर का, ये बराबर वाली वॉल का, और एक वॉल ये वाली है इसके बराबर में ही, ये L है ये H है, तो इसका हो गया L इंटू H, सर वो हो गया Z। तो पहला तो ये देखना है कि गिवन क्या है। आपसे कह रहा था एरिया ऑफ एडजेसेंट फेसेस, आपसे क्या कह रहा था, आपसे क्या कह रहा था, एरिया ऑफ एडजेसेंट फेसेस एक्स वाई जेड, और मांग क्या आ रहा है, वॉल्यूम। मांग क्या आ रहा है, वॉल्यूम। तो सर वॉल्यूम क्या होता है, अभी कराया था, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। मुझे दो का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तीनों का चाहिए। तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो L 2 बार आ रहा है, B 2 बार आ रहा है, H 2 बार आ रहा है, तो ये आ जाएगा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर X इंटू वाई इंटू जेड। बट मुझे तो विदाउट स्क्वायर चाहिए, तो इनका स्क्वायर रूट ले लो, तो इसका भी स्क्वायर रूट ले लो, तो इधर आ जाएगा LBH। LBH क्या होता है, वॉल्यूम। इधर आएगा रूट एक्स वाई जेड, इधर आएगा रूट एक्स वाई जेड। कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है सर, कौन सा आंसर है सर, रूट एक्स वाई जेड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो मेन पार्ट क्या होता है कि क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो या नहीं, बस मेन पार्ट इतना सा है जी। आसिया फातिमा जी बताइए, हेलो 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 करना है बस। सुमैया परवीन जी, हाँ भाई समझ में आया। रफ यूज J2X9Z, पता नहीं कौन कौन से तो नाम रखते हो आप लोग। चलिए सर एक क्वेश्चन और करिए, एक क्वेश्चन और करिए। 11th AMU साइंस 2024 का क्वेश्चन है, 11th AMU 2024। बताइए क्वेश्चन का आंसर जरा जल्दी से। कोई बच्चा जिसको समझ में आ रहा हो, कोई बच्चा जिसको समझ में आ रहा हो आंसर दीजिए। A conical flask is full of water. The flask has been radius R and height H. जी आसिया फातिमा जी आंसर दीजिए जरा। मैं हमेशा क्या कह रहा हूं आपसे कि सर क्वेश्चन समझना शुरू करिए। कॉनिकल फ्लास्क इज फुल ऑफ वाटर, जैसे ही उसने ये कहा तो सर कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क तो कौन है हमारे पास, ठीक है, और फुल ऑफ वाटर है, तो इसको सर आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है साहब। कॉनिकल फ्लास्क, रेडियस कितना है सर R, हाइट कितनी है सर H, क्या है सर, फुल ऑफ वाटर, पानी भरा हुआ है सर बढ़िया वाला,
चलो जी, पानी बराबर। क्वेश्चन को समझना बस, अगर क्वेश्चन समझना सीख लिया तो आधी चीज सही हो जाएगी। हमसे क्या कह रहा है, दिस वाटर इज poured इनटू ए सिलेंडर फ्लास्क ऑफ बेस रेडियस m। आपने क्या किया, इस पानी को आपने फ्लास्क, सिलिंड्रिकल फ्लास्क में डाल दिया जिसका रेडियस m है। हाइट ऑफ द वाटर इन सिलिंड्रिकल फ्लास्क, ये जो पानी इसमें आएगा, ये जो पानी इसमें आएगा उसकी हाइट क्या होगी। मान लीजिए पानी यहां तक आया, पानी यहां तक आया, यहां तक ये सारा पानी, तो इसकी हाइट बताओ, इसकी हाइट बताओ। अरे भाई सोचना ही क्या है, सोचना है क्या, मैं कह रहा हूं ये है ही नहीं मेरे पास ऊपर, बस मेरा तो इतनी ही हाइट का सिलेंडर था, तो ये सारा पानी यहां आ गया, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों सेम है। यहां जो वॉल्यूम है वो कोन की शेप में है, और यहां जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर की शेप में है। आंसर दो जी, आसिया जी। हाँ जी, कोई बच्चा है जो आंसर दे सके। आपसे क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, आर कितना है बच्चे, एम स्क्वायर, एच कितना है वही तो निकालना है। भाई साहब तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है, इसके पीछे तो कुछ नहीं लगा हुआ है फॉर्म के, इसमें ही है वैसे तो मुझे लग रहा है। पाई से पाई, मुझे एच चाहिए बेटे, तो एच का मतलब क्या है, एम स्क्वायर को अपॉन में लिया हो तो क्या बचा, आर स्क्वायर एच अपॉन 3m स्क्वायर, दैट इज माई एच। देखो कहीं है क्या, आर स्क्वायर एच 3m स्क्वायर, AMU 11 साइंस 2024 आया समझ में। यस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखना इमरान सर हैं क्या बाहर, पानीपत से आएंगे, केबिन में बिठवा देना। अमन कुमार जी, टेस्ट सीरीज बहुत सारी हैं, नमस्ते बेटे। कौन से बैच के लिए चाहिए, कौन से कोर्स के लिए चाहिए बताओ, किसके लिए टेस्ट सीरीज चाहिए आपको। इट इज सफिशिएंट और नॉट, किस चीज के लिए जी। हाँ भाई, आप बताइए किसके लिए टेस्ट सीरीज चाहिए। बेटे टेस्ट सीरीज से अच्छा जो है, मैं आप सब बच्चों से कह रहा हूं, ये हमारी वर्कशीट्स हैं 11 साइंस एंट्रेंस AMU। अच्छा बेटे, बेटे आप सब बच्चे ना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेहरबानी करके, लिंक है भाई इसमें, लिंक दे दीजिए। हमारी मोबाइल ऐप है उसको ले लीजिए, जिससे कि जो हमारे लेक्चर्स हैं ऑल साइंस के टीचर, साइंस के टीचर्स भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ठीक है, मैथ्स का भी कर रहे हैं, तो वो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और सबसे अच्छा है कि ये कलेक्शन अगर आप ले लें, ये कलेक्शन किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैं आपको दावा कर रहा हूं, ठीक है, ये हमने ही बस कंपाइल किया हुआ है। ये आप अगर ले लें तो ये क्वेश्चंस कर लें। इसमें क्या है, जामिया मिलिया इस्लामिया के जो 11 साइंस के क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के जो डिप्लोमा एंट्रेंस के क्वेश्चन है वो सारे इसमें हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तकरीबन 2016 से 2026 ही मान के चलिए, वो सारे इसमें हैं। तो तीनों का एक जगह कलेक्शन है, और ये तीनों का जो कलेक्शन है बच्चे, वो सारे चैप्टर्स का है, अलग अलग चैप्टर्स का। अगर मैं आपसे बात करूं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ज्योमेट्री की बात करूं सर्कल, प्रोबेबिलिटी की बात करूं, स्टेटिस्टिक्स की बात करूं, सरफेस एरिया वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको टेलीग्राम पे या हमारी ऐप पे मिल जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। आप ये सोचेंगे टेस्ट से काम चलेगा, मैं कहता हूं टॉपिक वाइज, जिसे कहना चाहिए टॉपिक वाइज कॉन्फिडेंस से काम चलेगा, कि टॉपिक वाइज क्लियरिटी, कि भाई पर्टिकुलर टॉपिक मेरा इतना क्लियर है, कुछ भी पूछ लीजिए, तो वो आप कर लीजिए। पिछली बार आपने देखा होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस था,
50 नंबर पे भी सिलेक्शन हो रहा था। तो अगर 50% आप कर जा रहे हैं तो मजा है। और 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और 30 मैथ्स के आते हैं, 30 में से अगर 25 30 25 आपसे ऊपर आपने कर लिए तो मजा आ गया ना, आधे से ज्यादा आपका मैथ्स में कवर हो गया। और मैथ्स ही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है फिर कि भाई जो बच्चे मैथ्स में अच्छा कर पाए सिलेक्शन हो गया, जो बच्चे मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाए उनका रह गया। चलिए खैर, आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। कुछ समझ में आ रहा है सर? कुछ समझ में आ रहा है? ये बेटे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ले लीजिए, ठीक है। मैंने आपसे बताया ना, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में ही है, उस पर हम कुछ चार्ज भी नहीं कर रहे, और आप उससे मेरे से कनेक्ट भी कर पाएंगे। चलिए आइए सर। कहाँ पहुंचे सर हम? हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? देखिए सर, एएमयू 2025 के दो क्वेश्चन, एक 2015 का। चलिए तीनों देखते हैं। लास्ट ईयर ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इस टॉपिक से क्या पूछा है वो देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने एएमयू का पूरा पेपर भी सॉल्व किया हुआ है, अगर आप देखेंगे वीडियोस में तो आपको मिल जाएगा। जी बेटे ये है हमारे पास, चलो जी आंसर दो। जी बेटे ये चैप्टर वाइज ही है, अमन कुमार जी, जो मैंने आपको बताया है ये चैप्टर वाइज ही तो है। ये जो भी मैंने आपको दिखाया है ये वर्कशीट सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया वॉल्यूम की है, जिसमें आपको कह लीजिए क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, उसके बारे में। दूसरी जो शीट्स हैं फिर अलग चैप्टर वाइज आपके सारे क्वेश्चंस निकाल रखे, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ हमारे पास था, क्वेश्चन का आंसर दो, कौन बच्चा आंसर दे सकता है? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन बच्चा क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? फहीम को बुला लो, गड़बड़ है। आइए प्लीज, मैंने आपसे क्या कहा, ये देखो क्वेश्चन का आंसर किसी के पास आया क्या? क्लास 10 का सीबीएसई रिजल्ट एंड में सोचिए, अप्रैल एंड में बेटे। हाँ भाई इसका आंसर दो जल्दी से फटाफट, इसका आंसर दो जल्दी से फटाफट। हमसे कह रहा है फाइंड द रेशो, इसी साल का है 2025 का है, पिछले साल का एएमयू को पेपर है। फाइंड द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ दैट ऑफ अ मैक्सिमम साइज स्फीयर व्हिच विल एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। Find the ratio of the volume of a cube to that maximum size sphere which will exactly fit inside the cube। क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले तो ये बताइए। अर्श अंजुम ने डी आंसर भी कर दिया, शानदार। डॉक्टर अर्श साहब ने आंसर भी कर दिया है, आंसर भी कर दिया है। हाँ जी सर, बात ये हो रही है क्वेश्चन क्या है, बात ये हो रही है क्वेश्चन क्या है। आंसर तो उम्मीद करूं आप में से ज्यादा बच्चा दे देंगे। फाइंड द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखो मैं बता रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पूरी कहानी को एक साथ नहीं पढ़ना, रेशो निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, रेशो निकालना का मतलब होता है एक ऊपर एक नीचे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का रेशो किससे निकालना है? टू दैट ऑफ मैक्सिमम साइज स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इन दोनों का रेशो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। ठीक है सर, रेशो निकालना है। सर आपकी लाइव में बहुत कम बच्चे हैं भाई, मैं बहुत कम लाइव करता हूं तो बच्चे भी बहुत कम आते हैं। रोज पढ़ाऊं, रेगुलर पढ़ाऊं तो फिर बहुत सारे बच्चे भी आ जाएंगे, तो ये सबसे बड़ा इशू है ना डॉक्टर साहब।
पढ़ाने की कोशिश शायद ठीक ठाक कर लेते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई रेगुलर पढ़ाने लगे तो आप जैसे बच्चे आगे पढ़ने लगेंगे। अब हम ही अपनी दुकान रोज ना खोलें तो आप कैसे रोज आ जाओगे? बात तो ये है ना सर, जब रोज दुकान खुलेगी कस्टमर तो तब आएंगे। अब हम तो कभी कभी आते हैं शौक में, टाइम मिल जाता है एकेडमी से तो फिर करते हैं। चलिए अब कोशिश करेंगे इस साल हम प्रॉपर करने की। इस साल हमने वैसे काफी किया है, मतलब हमने लास्ट 2025 से एंड से और अब तक, अब तो कंटिन्यूटी में थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है, वरना चैनल वैनल तो बहुत ज्यादा पहले के बने हुए हैं। चलो सर देखो, तो हमसे क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का मुझे रेशो चाहिए, लेकिन है क्या ये, फाइंड द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब दैट ऑफ मैक्सिमम साइज स्फीयर। यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, स्फीयर विच विल एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। बंद ही कर दो भाई, लाइट बंद कर। आ रही है? नहीं मेरा चेहरा ठीक आ रहा है। अच्छा है, इससे पता चल जाएगा कि ऊपर ही जा रही है क्या, ऊपर वाला स्पार्क कर, नहीं मतलब स्पार्क का पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छी बात। हाँ भाई सर, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर जो हमारा स्फीयर है वो फिट होगा क्यूब में। तो बस यहां से क्वेश्चन बनता है कि भाई मेरे पास है क्यूब, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सीधा सीधा सा, मेरे पास है क्यूब। अब इसमें मैक्सिमम साइज का, हमसे मैक्सिमम साइज का स्फीयर कह रहा है, तो सर स्फीयर तो ऐसे आएगा, स्फीयर तो ऐसे आएगा टच करता हुआ, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, दोनों का रेशो बताओ। अब रेशो का मतलब ये कि मुझे कुछ भी नहीं पता, तो एक को सपोज कर लो, एक को सपोज कर लो। कैस को सपोज कर लो कि भाई मेरे पास जो क्यूब है उसकी जो साइड है, उसकी जो साइड है वो ए है। क्यूब की साइड क्या है, ए है। अगर क्यूब की साइड ए है मेरे बच्चे, तो स्फीयर का डायमीटर भी ए होगा, दोनों में रिलेशन ये होगा। और इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत पूछता है कि एक फिगर से दूसरी फिगर, दूसरी फिगर से तीसरी फिगर, तो अभी भी कर रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे कुछ है, ये वायर है ना, ये है, तो ये स्पार्क कर रहा है। पीछे से जाके विंडो खोल के देखोगे, कोई वायर ऐसा है जो स्पार्क कर रहा है। तो हमारे पास क्या है, अब हमें क्या चाहिए होता है सर, क्यूब के लिए साइड चाहिए होती है, लेकिन स्फीयर के लिए रेडियस चाहिए होती है। तो रेडियस मेरे बच्चे a/2 हो जाएगा, आंसर आ गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है सर। तो हमारे पास क्या हो गया, आर क्यूब, a/2 का क्यूब, a/2 का क्यूब, ये आंसर है। चेक करो क्या आएगा भाई, हमारे पास क्या आया, a क्यूब, ठीक है सर। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 का क्यूब ऊपर चला जाएगा, टू का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और यहां क्या रह जाएगा 4, और यहां क्या रह जाएगा पाई, और यहां क्या रह जाएगा a क्यूब, ये हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, पाई तो रह जाएगा, 4 से कितना हो गया 2, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, ऊपर क्या आया 3 2 जा 6, नीचे क्या आया पाई, कितना आया 6/पाई। कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है, किसी बच्चे ने डी आंसर दिया था। अमन कुमार जी आंसर आ गया, 2 इज द आंसर, वेरी गुड, शानदार। जी कोई है क्या उधर वायर, नहीं तो स्पार्क तो उधर से आवाज आ रही है। चलिए ऑफ करिए इसको, ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको डिस्कस। जी।